वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्टली मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। माई सेल्फ राबिया रिजवान एंड आई एम एनरोल्ड इन दिस कोर्स GIAIC past 1 years and currently I am working as a class coordinator in Friday slot। तो मैंने सेशंस रखे हैं अलग अलग छोटे छोटे, ताकि मैं जो है आप लोगों की हेल्प कर सकूँ इस तरह भी और ग्रुप में भी, क्योंकि एज अ क्लास कोऑर्डिनेटर मेरे पास जो है सारा कंटेंट वगैरह सब होगा। तो अभी जो हमारा कोर्स Q4 की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, तो उसमें फ़िलहाल प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है। अभी हमारा उसी का एग्ज़ाम होगा, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो भी कंटेंट है या जो भी अपडेट है वो फर्दर मैं आपको बता दूँगी। आप मुझसे यहाँ पे कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चंस या क्वेरीज हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मेरा ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा उसी का जो है वो एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं रेपो पे। सबको पता है कि आपने यहाँ पे आना है। इसमें आप जाएंगे पेनावर्सिटी github.com/पेनावर्सिटी में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपने जो है इसको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपके पास ये शो होगी रेपो लर्न लो और एजेंटिक AI, इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से हम आ जाते हैं 00 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। ठीक है, सबसे पहले ये अभी सर ने क्लास में भी बताया और मैं दोबारा डिफ़ाइन कर देती हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अलग है और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग अलग है। अब इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ये हम लाइन वाइज पढ़ेंगे थोड़े थोड़े सेक्शंस में, अलग अलग वीडियोस में। अभी हम फ़िलहाल इसकी रीडमी पे आ जाते हैं। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे जब भी आप इसकी रीडमी पे आ जाएंगे, नहीं तो आप इसमें रीडमी की जो फाइल है इस पर क्लिक करेंगे तो आप जब भी इसी वाली जो है उस पर आ जाएंगे रीडमी की फाइल पर। तो फर्स्टली सबसे पहले इसमें जो भी लिखा हुआ है कि LLM कैसे वर्क करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, जैसा कि हमने Q2 में भी ये चीज़ हमने पढ़ी है, लेकिन इतनी डीपली हमने नहीं पढ़ी, क्योंकि आजकल AI का दौर है और इसके लिए हमारे को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गई है, यानी कि बेसिक जो है वो नीड हो गई है। तो इसलिए इन लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का जो है वो अलग से सेशन रखा है, वरना ये हम Q2 में इसका एग्ज़ाम छोटा सा दे चुके हैं। ठीक है, या आप लाइन वाइज को पढ़िएगा कि इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि अंडरस्टैंड द पावर ऑफ प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग फॉर एजेंटिक AI डेवलपर इमेज इन वीडियो जनरेशन UI UX डिज़ाइन एंड UI डेवलपमेंट। एजेंटिक AI डेवलपर के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपको किसी डेवलपर की ज़रूरत हो, आपको जस्ट प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। आपकी ख़ुद की स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप AI से जैसे चाहे प्रॉम्प्ट लिख के अपना काम करवा सकें। ठीक है, इसमें इन्होंने हमें अलग अलग टाइप की जो है वो वीडियोस दी हुई हैं, अलग अलग लिंक्स दिए हुए हैं। इन सब पे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग हम जो है गाइड पे चले जाएंगे। जैसे गाइड टू कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, तो हम इस पर आ गए। कंप्लीट गाइड इसमें अलग दी हुई है। तो सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वे में बताऊँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो होती है जो हम कॉन्टेक्स्ट यानी कि इफ़ेक्टिवली हम कम्युनिकेट करते हैं विद AI। ठीक है, कम्युनिकेशन विद AI इफ़ेक्टिवली, इसको कहते हैं हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और अगर हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो हम उसमें कहेंगे व्हाट टू शो टू AI टू अचीव गोल्स, कि हम AI को क्या शो करा रहे हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम दिखाते हैं कि हम उससे बात करते हैं, उसको दिखाते कुछ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हम जो है उसको शो कराते हैं। कोई भी हम एज अ यानी कि एग्जांपल के तौर पर उसको कोई भी कॉन्टेक्स्ट देते हैं और फिर उससे हम सवाल जवाब करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस दैट गाइड AI लैंग्वेजेस मॉडल टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड आउटपुट थिंग्स of it as learning to communicate effectively with AI system to achieve specific goals। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि why it is important, you don't need to be a programmer to use AI effectively। आपको कोई किसी भी प्रोग्रामर की ज़रूरत नहीं है AI से इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए। आपको अपना प्रॉम्प्ट जो है वो डायनेमिकली गुड प्रॉम्प्ट आपको लिखना आना चाहिए, और इसके लिए हमें पूरी गाइडलाइन मौजूद है। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें गुड प्रॉम्प्टिंग भी आ जाएगी। इसके आगे इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आइट्रेटिव स्किल्स दैट इम्प्रूव विद प्रैक्टिस। ये हमारी जो इम्प्रूव
स्किल जो इम्प्रूव होंगी वो ज़ाहिर प्रैक्टिस से ही होंगी। जब हम लिखते रहेंगे, नैनो बनाना सीखेंगे इसमें हम कि हम नैनो कैसे बना सकते हैं। हम इसमें UI UX पायलट को पायलट है उसका यूज़ करेंगे, ये नैनो बना सकते हैं। आप टेक्स्ट के ज़रिए भी अपनी इमेज जनरेशन करवा सकते हैं, वीडियो के ज़रिए भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेक्स्ट टू टेक्स्ट भी हो सकता है, टेक्स्ट टू वीडियो भी हो सकती है, वीडियो टू वीडियो भी हो सकती है। इसके लिए भी उन्होंने हमें अलग अलग डिफरेंट जो है हमारे पास ये कह सकती हूँ कि स्पेसिफिक इन्होंने वो दिए हैं कि हम उसको यूज़ करके, टूल्स को यूज़ करके उससे कम्युनिकेट करवा सकते हैं। जैसे कि UX पायलट हो गया, लवेबल हो गया। UX पायलट जो है वो हमारे पास है फॉर टेक्स्ट टू UI, यानी कि हम टेक्स्ट के ज़रिए कम्युनिकेट कर सकते हैं। लवेबल जो है वो है टेक्स्ट टू फ्रंट एंड, यानी कि लवेबल एक ऐसा उन्होंने वो दिया हुआ है प्लेटफॉर्म, वहाँ पे हम जाके अगर हम उससे करेंगे तो हम उससे पूरा फ्रंट एंड रेडी करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है इसमें VO3 जो है वो क्या है, वो टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करके देता है, ये अलग प्लेटफॉर्म है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारे हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके ज़रिए हम प्रॉम्प्टिंग लिख के और अपनी जो है गोल्स को अचीव कर सकते हैं। लेकिन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अलग है और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग अलग है, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैंने कहा है कि टेल द मॉडल हाउ टू बिहेव एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। कोई बात आ गई कि हम उसको बिहेव कैसे दे रहे हैं और उसको प्रोड्यूस आउटपुट जो है वो हमें प्रोड्यूस करके कैसे देना है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में हम गिव द मॉडल फैक्ट एग्जाम्पल इशू रिलायन, हम उसको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं कि आपको आउटपुट जो है वो इस एग्जाम्पल के थ्रू देना है, ठीक है। लीवर्स आ जाते हैं इसमें, टाइपिकल चेंजेस आ जाती हैं, फेलियर मोड है, ऑनरशिप है। ऑनरशिप मैंने आपको अभी बताया, UX प्रॉम्प्ट डिज़ाइनर, ऐप डेवलपर्स भी हो सकते हैं। जबकि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं, लाइक पाइपलाइंस हो गए, इंडेक्स हो गए, चंकिंग हो गई, एबल्स हो गए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो गए कि हम उसको चंक्स की सूरत में भी अपने कॉन्टैक्ट दे सकते हैं अलग अलग। के पहला है हमने कॉन्टैक्ट दिया, उसको इस फॉर्मेट में जनरेट करके देते हैं हम, लाइक जैसन कि उसको फाइल दे दी, कोई भी हमने फाइल दी, उसको आउटपुट के तौर पर हमने एक एग्जांपल लिख दी कि हमें जेसन के फॉर्म में जो है वो डेटा चाहिए, तो वो हमें जेसन के फॉर्म में। दूसरी फाइल हमने उसको दी, उसके तरह हमने उसको एक फ़ाइल अटैच करके दे दी कि हमें PDF के फॉर्म में चाहिए, तो वो हमें PDF के फॉर्म में जनरेट करके दे देगा। ये हो गई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो नीचे इन्होंने काफ़ी सारी प्रैक्टिकल टिप्स दी हुई हैं कि कीप प्रॉम्प्ट शॉर्ट, स्पेसिफिक एंड टेक्स्टेबल, डिफाइन आउटपुट स्कीमा, ठीक है। प्रीफेयर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है इसमें, वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होती है और कॉन्टेक्स्ट होता है, और जो है आपके पास कॉन्टेक्चुअल भी होती है, फ्यू शॉर्ट होती है और कॉन्टेक्चुअल होती है, वन शॉर्ट होती है और ज़ीरो शॉर्ट होती है, ठीक है। ज़ीरो शॉर्ट में जो है हम कोई भी उसको टास्क नहीं देते, जस्ट हम उसको बताते हैं कि कोई भी हमसे पूछ लेंगे हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो अपने उससे जनरेट करके दे देगा। हमने उसमें उसको कोई भी जो है वो एग्जाम्पल नहीं दी, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्यू शॉर्ट की बात करें तो हम उसको एक एग्जाम्पल देते हैं उसके अंदर, कि वो हमें उस एग्जाम्पल को देख के उसको आंसर करेगा। यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ तो ये चीज़ उन्होंने डिफाइन भी करी हुई, जैसे ये लिखा हुआ है ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, द सिंपलेस्ट अप्रोच जस्ट लाइक डायरेक्टली विदाउट एग्जाम्पल। जो हम विदाउट एग्जाम्पल करते हैं वो हमारी ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कहलाती है, ठीक है। उसमें हम कोई भी एग्जाम्पल उसको गिवन नहीं करते। वाई टू यूज़, अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, हम वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग भी तो कह सकते हैं। हम इसको यूज़ इसलिए करते हैं कि हमें जब मतलब इतना कोई कंसिस्टेंट आंसर नहीं चाहिए होता, यानी कि हमें कोई स्पेसिफिक उससे गोल अचीव नहीं करवाना होता। हु इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान अगर मैं उससे पूछूँ तो उसमें मुझे उसको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉमन सवाल है ये। वो वैसे भी उसके पास LLM के पास इतना डेटा होता है कि वो बगैर एग्जाम्पल के भी हमें कोई स्पेसिफिक आंसर दे सकता है। लेकिन अगर हम वन शॉट प्रॉम्प्टिंग की बात करें तो हम उसको एक एग्जाम्पल गिवन करते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने दी हुई है कि ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच। अब इंग्लिश टू फ्रेंच में ट्रांसफ़र करना है, ये बात मैं उसको ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के थ्रू भी दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ। अगर मैं यहाँ पे आई न्यू चैट पे, मैंने ChatGPT ओपन किया, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस दिखा रही हूँ कि इसका डिफरेंस क्या होगा। अब मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ कि ट्रांसलेट, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच, ठीक है। ये मैंने कॉपी करा, ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच, और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको नीचे लिखती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में लिख देती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
पूछा व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच, बस। अब मैंने इसको ये डेटा भेज दिया। अब आप मुझे ये देखिएगा कि वो मुझे किस फॉर्म में आंसर करके दे रहा है, ठीक है। उसने मुझे आंसर क्या करके दिया, ये इसने फ्रेंच में लिख के दे दिया। अब इसके आगे इसका कोई वो नहीं है, यानी कि कोई कॉलन नहीं बन लगे हुए, कोई मैंने उसको स्पेसिफिक वो नहीं दिया कि मुझे इस वे में आंसर चाहिए। इसकी हो गई ज़ीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। लेकिन अगर मैं उसको इस तरह गिव इन करूँगी ना, जैसे मैं ये कॉपी करा, ये मेरी हो जाएगी वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। कि पहले मैंने उसको बताया इंग्लिश लिखी हुई है, उसके आगे कॉर्नर लगे हुए, उसके आगे डबल कोटेशन है, उसके आगे हमने लिखा हुआ है हाउ आर यू। फिर फ्रेंच भी आपको ऐसे दे दी। अब मैं उसके इंग्लिश का वर्ड पूछ रही हूँ वेयर इज़ द लाइब्रेरी, तो वो मुझे आंसर भी ऐसे ही करेगा। ये देखो उसने आगे लिख के दिया फ्रेंच और आगे आंसर कर दिया। अगर हमें कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करवाना है, अपने कोडिंग के हिसाब से हमें प्रॉम्प्ट देना है, अपनी कोडिंग के हिसाब से हमें उससे आंसर चाहिए, तो हम उसको एग्जाम्पल देते हैं। अब आप इसमें एग्जाम्पल 1 भी दे सकते हैं। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में आप एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। और अगर नीचे आए तो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है वो सिस्टम प्रॉम्प्टिंग। अगर आप इसका एक दफ़ा सिस्टम प्रॉम्प्टिंग में प्रॉम्प्ट सेट कर दें, जब आप एलएलएम को रन कर रहे हैं और आप उसमें सिस्टम में जाके सारी चीज़ें सेट कर दें, तो वो आपको बार बार आपको फ्यू शॉट या वन शॉट करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सिस्टम में उसके सेट कर दिया है प्रॉम्प्टिंग में, तो वो आपको वैसे ही आंसर देगा, बार बार आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक आती है इसमें रोल प्रॉम्प्टिंग। रोल प्रॉम्प्टिंग ये होती है कि आपने उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट में ही दे सकते हैं, आप उसको रोल प्रॉम्प्टिंग जो है वो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब आप उसको सिस्टम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, आप उसको एजेंट जो भी आपका एलएलएम वर्क कर रहा है, आप उसको कोई भी रोल असाइन कर दें कि आप ट्रैवल एजेंट हो, आपको इस तरह वर्किंग करना है। अब अगर आगे उससे कोई सवाल करते हैं, वो एक एज अ ट्रैवल एजेंट ही आपको जवाब देगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो है मैं बोलूँ कि नुकसान ये है कि रोल प्रॉम्प्टिंग में अगर हम सिस्टम प्रॉम्प्टिंग में जाके ये चीज़ सेट कर देंगे ना, तो अगर आगे उससे कोई जनरल क्वेश्चन भी करता है तो वो एज अ ट्रैवल एजेंट ही जवाब देगा। ये इसका जो है वो है मिसबिहेव है। तो इसलिए हम रोल प्रॉम्प्टिंग भी एज अ इंस्ट्रक्शन ही पास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपके लिए कोई 3-4 MCQs बनाए हैं। अब आप लोग इसको देखें, ठीक है, और इसको देख के मुझे आप आंसर करिएगा कि इसमें क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, ठीक है, या क्या हिसाब से कौन सी एग्जाम्पल सही है। जैसे कि पहला लिखा हुआ है यू आस्क्ड द AI टू ट्रांसलेट इंग्लिश सेंटेंस इनटू फ्रेंच। ये चीज़ मैंने अभी बताई है कि इंग्लिश सेंटेंस को आपने फ्रेंच में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर आप AI से पूछ रहे हैं। बट द ट्रांसलेशन कम बैक इनकन्सिस्टेंट, sometime perfect, sometime above or miss words. Word prompting techniques can help guide AI toward a consistent translations format. अब हमने AI से पूछा है कि ट्रांसलेट करके दो हमें एक सेंटेंस इंग्लिश टू फ्रेंच में। अब हमने उसको बस इतना ही लिखा कि ट्रांसलेट इंग्लिश टू फ्रेंच इनटू फ्रेंच। अब हमें उसने कुछ दिया ही नहीं है हमें उसे, तो वो कभी हमें इनकन्सिस्टेंट आंसर दे रहा है, कभी वो सही आंसर दे रहा है, कभी वो मिसिंग वर्ड्स दे रहा है। तो ऐसी कौन सी प्रॉम्प्टिंग है जो हमें यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए, ज़ीरो शॉट, वन शॉट, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग या रोल प्रॉम्प्टिंग। ज़ीरो शॉट में तो हम कोई एग्जाम्पल नहीं देते, कॉमन सी बात है, तो वो हमने नहीं दी होगी जब भी वो हमें गलत आंसर कर रहा है। सिस्टम प्रॉम्प्टिंग में अगर हम इसको ये सेट कर देंगे कि आपको आप जो है ट्रांसलेटर एजेंट हो, तो वो अगर उससे आगे कोई भी क्वेश्चन करता है तो हमारे को जो है ट्रांसलेटर एजेंट के हवाले से ही जवाब करेगा। रोल प्रॉम्प्टिंग भी नहीं आएगी, इसमें आएगी वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने 4 MCQs ही बनाए हैं। अभी मैं इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी सारे MCQs बनाऊंगी। अभी मैंने बेसिक लेवल पे बनाए हैं क्योंकि मेरे पास अभी काफ़ी सारा डेटा मौजूद है, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भी, प्रॉम्प्ट के हवाले से भी, तो मैं उस लेवल के आपके MCQs बनाऊँगी क्योंकि Q4 है हमारा, ये बेसिक लेवल तो यहाँ नहीं चलेगा, हार्ड लेवल ही है। तो उस हिसाब से मैं आपको जो है एज अ PDF एक MCQs की जो है वो लिस्ट बना के ग्रुप में शेयर कर दूँगी या अपनी किसी वीडियो के कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। तो इसमें दूसरा जो हमारा MCQs है वो है यू वांट द AI टू कन्वर्ट कस्टमर फीडबैक इनटू JSON फॉर्मेट। अगर आप AI से कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं कस्टमर का फीडबैक JSON फॉर्मेट में, बट इट कीप्स गिविंग प्लेन टेक्स्ट आंसर इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, लेकिन वो आपको एक प्लेन टेक्स्ट में आंसर कर रहा है। विच प्रॉम्प्टिंग टेक्निक वुड बेस्ट हेल्प
द AI अंडरस्टैंड द एक्सपेक्टेड आउटपुट पैटर्न्स। तो कौन सी टेक्निक हम यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए उससे आउटपुट पैटर्न यानी कि JSON फॉर्मेट में आंसर लेने के लिए। तो इसमें हमारा जो है वो ज़ीरो शॉट तो नहीं आएगा, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कि हम उसको एक दो सेंटेंस ऐसे लिख के दे देंगे कि हमने कोई भी डेटा लिखा हुआ है, नीचे JSON का फॉर्मेट लिखा हुआ है और उसको दो एग्जाम्पल हम उसको लिख के दे सकते हैं। फ्यू शॉर्ट में वन से ज़्यादा एग्जाम्पल आएगी, वन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में सिर्फ एक एग्जाम्पल आती है, लेकिन फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में ज़्यादा एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। तीसरा सवाल है, यू वॉन्ट द AI टू एक्ट लाइक अ ट्रेवल गाइड्स। अगर आपने AI को कहा है कि आप एक ट्रेवल गाइड्स हो हु गिव प्रैक्टिकल इन्फो अबाउट डेस्टिनेशंस, जो आपको जो है प्रैक्टिकल्स इन्फो देनी है किसके बारे में, डेस्टिनेशंस के बारे में, जिसमें इंक्लूड होनी चाहिए की अट्रैक्शंस, लोकल कस्टम, बजट टिप्स एंड बेस्ट टाइम टू विजिट। ये सारी चीज़ें आपने उसको बताई हैं। विच प्रॉम्प्टिंग टेक्निक वुड मेक द AI नेचुरली टेक्स ऑन दिस कंसिस्टेंस बिहेवियर अक्रॉस ऑल रिस्पॉन्स। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि इसका आंसर सही क्या होगा, कमेंट में बताइएगा मुझे। ठीक है, और फोर्थ भी यही है कि यू आर डिज़ाइनिंग एन AI ट्रेवल असिस्टेंट। ठीक है, अब हमने एक AI ट्रेवल असिस्टेंट डिज़ाइन किया है। द मॉडल गिव डिसेंट आंसर बट समटाइम मेंशंस रॉन्ग फैक्ट लाइक सजेस्टिंग समरिक फेस्टिवल। अब आपने ट्रेवलिंग एजेंट जो है वो डिज़ाइन किया है, लेकिन वो आंसर क्या कर रहा है, समर फेस्टिवल के हवाले से आंसर कर रहा है, आउट एंड अट्रैक्शन के हवाले से आंसर कर रहा है। You want it always stay accurate up to date for each destination. Which prompting techniques would help us fix this issue? तो इसमें भी हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए कि इस इशू को हम रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट में आंसर करिएगा, और अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।